जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जनरल ज्योग्राफी भारत का भूगोल समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस परीक्षा को ध्यान में रखकर ये श्रृंखला आपके आयोजित की गई है। 6 वीडियो इससे पहले मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ और आज जो आपका 7वां वीडियो होगा, यह परीक्षा के अलावा इसके अलावा जो है आपका एलटी ग्रेड जो आपके स्पेशली सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, केवीएस, टीजीटी, पीटी में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चैनल पे पहली बार आए हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन, ये तो आपकी विशेषता है और नीचे आपका रेड कलर में क्या है ऑप्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको टिक करना है। देखिएगा, भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे लद्दाख दिया गया है। भारत से सर्वाधिक स्पर्श करने वाला देश पूछा जाए, बांग्लादेश, ये तो आपका सुमेलित है ना, ये आपका सुमेलित है। अगर देखा जाए, मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लूँ यहाँ पे। जी हाँ, ऐसे अगर देखा जाए, भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दिया गया है और यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, भारत से सर्वाधिक स्पर्श करने वाला देश कौन है, यह आपको बिल्कुल राइट है, ये बांग्लादेश है। भारत की सर्वाधिक जैव विविधता वाली घाटी अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो शांत घाटी साइलेंट वाली जो केरल में स्थित है, यह भी आपका सुमेलित है। और अगर ऑप्शन डी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार आपसे पूछा गया कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। यानी नीचे के 3 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हैं, ऑप्शन बी, सी और डी। घ, ग और ख ये आपके क्या है, निश्चित रूप से सुमेलित है। लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे कहा गया है, देखिए कहा गया है कि पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, तो यहाँ पे लद्दाख दिया गया है, जो कि उत्तर यहाँ पे आपका गलत होगा, क्योंकि भारत का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैविक केंद्र शासित प्रदेश, वो लद्दाख नहीं बल्कि क्या है, लक्षद्वीप है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं। मतलब जिस ऑप्शन में आपको मिल जाए घ, ग और घ, वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अगर देखा जाए। हाँ, देखिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सॉरी, देखिए ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए ना, घ, ग और घ, ये 3 चीज़ें आपकी जो यहाँ पे सम्मिलित हो जाएंगी, इस पर आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए, सही कूट का उत्तर दीजिए। क्या क्या दिया है, झील दिया गया है, झील दिया गया है और संबंधित राज्य दिया गया है। पूछा गया है कौन सी झील कहाँ पर है, सही सुमेलन करना है ना, और नीचे 4 कूट दिए गए हैं, कूट का उत्तर आपको बताना होगा। चलिए, हुसैन सागर झील कहाँ पड़ती है, पहले मैं कलर को चेंज करता हूँ, फिर चीज़ें क्लियर होंगी ना। हुसैन सागर झील आपकी कहाँ पड़ती है, तो आप बताइएगा। हुसैन सागर है तेलंगाना में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोमरोरी, सोमरोरी झील कहाँ पे है, तो आप बताइए लद्दाख में, यानी ए का 2 हो जाएगा और बी का जो है 1 हो जाएगा। हमीरसर झील कहाँ है, गुजरात में, सी का 4 हो जाएगा। और फुलहर झील कहाँ आपकी पड़ती है, तो ये आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, यानी सी आपका यहाँ पर उत्तर राइट हो जाएगा। कुछ ऐसे तो 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे वो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होने जा रहा है। फिलहाल 2 1 4 3 बी में मुझे दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2 1 4 और 3। चलिए, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, या कहीं दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये आपसे पूछा गया है। कावेरी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहाँ से पेन्ना नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, भारत का पहला शोध केंद्र, या फिर केरल में छोड़ा केरल में छोड़ा जाने वाला, या केरल से रॉकेट छोड़ने का स्थान है ना। 4 स्थान आपको दिए गए हैं। पूछा गया है किस स्थान पर जो है आपका दक्षिण गंगोत्री है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी,
भारत के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित पहला शोध केंद्र। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि बर्फ से आच्छादित है, अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ रहता है और यही कारण है कि यहाँ के धरातल का अध्ययन करने के लिए विभिन्न देशों ने यहाँ पे अस्थायी शोध केंद्र की स्थापना की है ना। और अगर देखा जाए तो भारत ने भी यहाँ पे 3 अस्थायी शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक तो आपको दक्षिण गंगोत्री जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसके अलावा मैत्री और भारती, है ना, ये 3 शोध केंद्र हैं। फिलहाल आज की डेट में दक्षिण गंगोत्री आपका कार्य करना बंद कर दिया है। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 4 की बात करिएगा, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। झांसी, हैदराबाद, पटना या फिर तूतीकोरन। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पे है? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है इसकी लोकेशन होगी। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन होगा प्रश्न संख्या 5। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे, मिलान करने वाले। मिलान करना है और नीचे 4 कोट है, उसका उत्तर देना होगा। मिलाते हैं पहले, फिर 4 कोट को देखते हैं क्या है। देखिए हाँ जी, चलिए। उकाई बांध पूछा गया है, किस नदी पे है? उकाई बांध पहले मैं बता दूं, उकाई बांध पड़ता कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में कौन से नदी में से बह रही है? तो गुजरात में बहती है ताप्ती। नर्मदा भी, लेकिन नर्मदा चूंकि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो उकाई बांध किस नदी पे हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। तो यह 4 नंबर पहले आपका आ जाएगा। इसके बाद गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पर स्थित है यह बांध? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा भी है, मध्य प्रदेश में चंबल भी आपकी है। नर्मदा ऑप्शन में दिया नहीं है। गांधी सागर आपका, यहाँ पे चंबल आपका राइट हो जाएगा, यानी 3 नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। रंजीत सागर बांध या इसी को थीन बांध कहते हैं। रा से रावी, रा से रंजीत सागर याद रखिएगा। रावी नदी पर पंजाब में इसकी लोकेशन है, यानी 2 आपका हो जाएगा। और इडुक्की बांध आपका पेरियार नदी पे स्थित है और ये केरल में है, तो आपका 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में आपको दिखा दे वो आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। फिलहाल मुझे ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, है ना। देखिए मैं इसको फिर से देख लेता हूँ एक बार। देखिए ऑप्शन ए ये जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही क्षेत्र जो है आपको मतलब 4, 3, 2 के ये आपका सिनेरियो बन के निकल के आ रहा है। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 6 की बात करिएगा, जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के समय होने वाली वर्षा जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है वह किस नाम से जानी जाती है? जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के आसपास होने वाली वर्षा जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? स्पेशली राजस्थान के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में होती है। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी, मावट या फिर आम्रवर्षा। देखिए अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, है ना। सी आपका राइट हो जाएगा। मावट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में ये वर्षा आपकी होती है। स्पेशली जो मकर संक्रांति का समय होता है, जनवरी का समय होता है, उसमें ये वर्षा होती है और गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है ना। इस प्रश्न का उत्तर तो आपका मावट से हो जाएगा। अगर चेरी ब्लॉसम की बात करिए तो चेरी ब्लॉसम क्या है? मानसून पूर्व बारिश है, मानसून पूर्व वर्षा है। और याद रखिएगा यह कहाँ पे होती है? कर्नाटक में होती है और इसे काफ़ी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। काल बैसाखी या नार्वेस्टर यह भी एक मानसून पूर्व बारिश है। कहाँ पे होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। आम्र वर्षा यह भी एक मानसून पूर्व बारिश है। कहाँ पे होती है? केरल में, स्पेशली मई और जून के महीने में, है ना। चलिए आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन जो आपके लिए दिया गया है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह आपसे पूछा गया है। कनाडा, कजाकिस्तान, चीन या फिर यूक्रेन। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी चाइना में। एशियाई देश चीन में टकला मकान की स्थिति है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे बात करें 8 की, तो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू बिल्कुल सुमेलित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्बर्ट यहाँ पे दिया गया है। इंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपका क्या है? एकांकागुआ है। उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो उत्तरी अमेरिका की जो चोटी यहाँ पे दी गई है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वह माउंट एल्बर्ट दी गई है। माउंट एल्बर्ट राकी पर्वत पे है, राकी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन इस महाद्वीप की सबसे ऊंची नहीं है। अगर इस महाद्वीप की सबसे ऊंची अगर पूछा जाए, माउंट मैकिनले, है ना, माउंट मैकिनले जो कि अलास्का की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसी माउंट मैकिनले को आप जो है माउंट डेनाली के नाम से भी पुकारते हैं या जानते हैं। चलिएगा आज के सेशन का
9वां क्वेश्चन जो आपका है पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और किन दो गैसों के नाभिकों का संलयन होता है? आप बताइएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। प्रश्न संख्या 10 की बात करिए। चैलेंजर कटक है ना, चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। देखिए चैलेंजर कटक कहाँ पे है? देखिए चैलेंजर गर्त अगर पूछा होता, चैलेंजर गर्त या मेरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी खाई है। 11,033 मीटर इसका जो है क्या है वह डेप्थ है या उसकी गहराई है। इसे चैलेंजर या मेरियाना भी कहते हैं। चैलेंजर कटक की अगर बात करिएगा किस महासागर में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि डाउन्स नामक जो शीतोष्ण घास के मैदान है वह किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? वह आपसे पूछा गया है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। शीतोष्ण घास की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे मैं सबके बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। यूरोप महाद्वीप में जो घास के मैदान मिलेंगे, यूरोप में कौन से मिलते हैं? तो आप बताएंगे स्टेपी, है ना। स्टेपी आपके यूरोप महाद्वीप में है, शीतोष्णकटिबंधी। और एक और याद रखिएगा, पुस्टैज हंगरी में पाए जाते हैं। अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधी घास आपका वेल्स मिल जाएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, जो कि प्रश्न का उत्तर होगा, डाउन्स पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया, है ना। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रेयरी। और इसके बाद अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पूछा जाए, दक्षिण अमेरिका में आपका पंपास है और उत्तरी अमेरिका में आपका प्रेयरी है ना। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, अब्सीनिया का पठार। अब्सीनिया का पठार किस देश में स्थित है? कांगो रिपब्लिक, बुर्किना फासो, इथोपिया या फिर बोलीविया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, अब्सीनिया का पठार या इथोपिया का पठार किस देश में होगा? अफ्रीकी देश इथोपिया में। इथोपिया की राजधानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक बिल्कुल सुमेलित है। कौन नहीं है, ये पूछा गया है। भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाली झील चिल्का दिया है। रहस्यमयी झील रूपकुंड दिया है। एकमात्र झील क्रेटर झील या लोनार आपका उत्तर होगा, ठीक है। देखिए कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। सबसे पहले लोकटक की बात कर लीजिए। लोकटक झील कहाँ पड़ती है? तो आप बताइएगा, मणिपुर में। मणिपुर में स्थित है। और इसी झील में जो है केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यह भी प्रश्न आपका बनता है, जो कि ये आपका एकदम राइट आंसर है, सुमेलित है। रहस्यमयी झील, रहस्यमयी रूपकुंड याद रखिएगा। रूपकुंड झील पड़ती कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और नर कंकालों की उपस्थिति की वजह से, है ना, इस झील को आप रहस्यमयी झील के रूप में भी जानते हैं। भारत की एकमात्र क्रेटर झील पूछी गई है, लोनार दिया है। क्रेटर झील कहिएगा, ज्वालामुखी निर्मित झील कहिएगा, या फिर इसी को आप कह सकते हैं क्रेटर झील, ज्वालामुखी निर्मित झील या फिर उल्का निर्मित झील। लोनार है, यह भी आपका बिल्कुल क्या है, राइट है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दिया गया है भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाली झील, यहाँ चिल्का दिया है। चिल्का उड़ीसा में पड़ती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब नमक उत्पादन करने की बात आती है तो वहाँ चिल्का पीछे रह जाती है। और यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सांभर, है ना। सांभर झील भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है, इसको आपको ध्यान देना होगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नंदा देवी उत्तराखंड में बिल्कुल सुमेलित है। अनाईमुडी तमिलनाडु दिया है। गुरु शिखर राजस्थान दिया है। पारसनाथ झारखंड में दिया है। देखिए नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और यह जो है भारत की या पूर्ण रूप से भारतीय सीमा में से सर्वोच्च चोटी होगी। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, राजस्थान में पड़ती है। और इसी गुरु शिखर पे जो है आपका माउंट आबू नामक हिल स्टेशन है। पारसनाथ छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, झारखंड में है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। अनाईमुडी जो है वह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अन्नामलाई पर्वत पे है, जहाँ तमिलनाडु दिया है, जबकि ये केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। तो ये आपको सुमेलित नहीं होगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है अपलेशियन, राकी, आल्पस, हिमालय, है ना। नवीन की बात हो रही है, ये तीन तो आपके जो हैं नवीन है। जो अपलेशियन पर्वत है
उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यूएसए में। यह जो है एक प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अपलेशियन के साथ साथ आप यूराल पर्वत को भी रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही पर्वत कैसे हैं तो आप बताएंगे, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन से को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।